ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है, फिर वो चाहे इनकी पीआर टीम हो या पपेट मीडिया पपेट क्रिटिक्स हो या फिर इनके फ़ैन क्लब्स वगैरह, जो कुछ भी है, सोशल मीडिया पर मैं लगातार उनके कमेंट्स देख रहा हूँ किस प्रकार से द वैक्सीन वॉर के अगेंस्ट एक सिस्टमैटिक वे में निगेटिव कैंपेनिंग चल रही है। ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। फिल्म रिलीज़ होने से पहले इस फिल्म के बारे में कहीं पर चर्चा ना हो, इसके लिए भी कैसे कैसे प्रयास हुए, क्या क्या इन्होंने नहीं किया, और जो एम्बागो वगैरह वगैरह लगाने के इस इकोसिस्टम पर आरोप लगे हुए हैं, वो सब कुछ हमने देखा। और अभी फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी एक छोटी सी फिल्म, उससे ये इस हद तक अंदर से डरे हुए हैं, काँप रहे हैं कि अभी भी इस फिल्म के बारे में, इसके बारे में निगेटिविटी स्प्रेड करने का कोई भी चांस ये नहीं छोड़ रहे। हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस फिल्म को हमें गिराना है, नीचा दिखाना है, इसका मजाक उड़ाना है, और ये पूरा सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। और पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों हमारे वीडियोस के नीचे आकर के यही इकोसिस्टम कमेंट कर रहा है कि भाई अब दिखाओ ना बुक माई शो, अब दिखाओ ना लाइव बुकिंग द वैक्सीन वॉर की। मतलब आप देखिए किस हद तक का विष, किस हद तक का जहर इस इकोसिस्टम के अंदर भरा हुआ है। मतलब इनको थोड़ी भी लज्जा तक नहीं आती कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति इतना इस हद तक दोस्तों कैसे गिरा हुआ हो सकता है कि वो ऐसा कमेंट भी करने के बारे में सोच कैसे सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं। कैसे इतनी सोचने समझने की क्षमता कैसे खो दी। और ये मैं यहाँ पर किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा, क्योंकि एक सामान्य भारतीय जो अपना 9 से 5 जॉब कर रहा है या कहीं पर काम कर रहा है या उसका कोई शॉप है, जो भी है, उसके पास में इतना समय नहीं होता कि वो जाकर ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में निगेटिव कैंपेनिंग करे एक फिल्म के बारे में। और ऐसी फिल्म जो हमारे वैज्ञानिकों के त्याग, तपस्या, बलिदान और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है। एक सामान्य भारतीय को कोई मतलब नहीं है कि ऐसी फिल्म के बारे में निगेटिव कैंपेनिंग करी। तो सिस्टमैटिक वे में ये इकोसिस्टम ये कर रहा है, करवाया जा रहा है। ये तो मेरे अनुसार तो पूर्ण रूप से एक पेड निगेटिव कैंपेनिंग करवाई जा रही है। अब क्यों एक छोटी सी फिल्म से इतना डर क्यों है आखिर इस इकोसिस्टम में, ये हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बुक माई शो दिखाओ वगैरह, अरे मतलब जो ये कमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि ये कोई व्यक्तिगत रूप से यहाँ किसी की बात नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम को मैं कह रहा हूँ कि यार इस किस हद तक की आपकी मानसिकता गिरी हुई है। एक तो द वैक्सीन वॉर रिलीज़ होने से पहले जो कुछ भी इस इकोसिस्टम पर आरोप लगे, एम्बागो लगाने के या उस फिल्म के बारे में कहीं पर चर्चा ना हो, इसके लिए इस इकोसिस्टम ने जो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, इसके बारे में अमेरिका में इतनी सारी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, लोग इतने भावुक हुए, रोए, फिल्म की इतनी प्रशंसा हुई। आर माधवन जी का भावुक होने वाला वीडियो हमने देखा, सुधा मूर्ति जी का वीडियो देखा, जो हमारे रियल लाइफ साइंटिस्ट के लिए जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, वे किस प्रकार से वहाँ पर भावुक हुए, उन्होंने इस फिल्म को कैसे 100% सही कहा। ये इतने सारे 50 वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सब जगह पर है, पर ना पपेट मीडिया ने इस पर बात की, ना पपेट क्रिटिक्स ने इस पर बात की, कहीं पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। पर हाँ, इस फिल्म के बारे में, विवेक अग्निहोत्री जी के बारे में निगेटिविटी स्प्रेड करने वाले, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले वीडियोज़ को तोड़ मरोड़ कर एक सिस्टमैटिक वे में निगेटिव कैंपेनिंग की गई फिल्म के बारे में। और बाकी तो चर्चा हो ही ना, इसका भी प्रयास हुआ। वो जो निगेटिव कैंपेनिंग थी, कुछ वीडियोस तोड़ मरोड़ कर, वो भी एक बहुत ही आइसोलेटेड कहीं कहीं पर थोड़ा हुआ, पर वो भी कहीं पर फिल्म के बारे में भाई चर्चा ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए, इसका हर संभव प्रयास हुआ। इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए जो क्रिटिक्स वगैरह है, उन्होंने इसके पोस्टर पर बात नहीं की, टीज़र पर बात नहीं की, ट्रेलर पर बात नहीं की। फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी 1-2 दिनों तक ये शांत रहे कि ना तुरंत कहीं पर इसके बारे में चर्चा ना शुरू हो जाए। और बाद में जब रिव्यू वगैरह किए भी, उसमें भी कैसे इन्होंने प्रोपेगेंडा ही स्प्रेड किया, कैसे हेट ही स्प्रेड किया, कैसे निगेटिविटी ही स्प्रेड की, कैसे झूठ ही बोला, ये हमने देखा। और ऊपर से ये लोग हमारे वीडियोज़ के नीचे आकर ये पूछ रहे कि अभी बुकिंग दिखाओ ना। अरे आप किस बात की तुलना किस बात से कर रहे हो? कोई लज्जा, कोई शर्म थोड़ी बहुत भी अंदर बची है या नहीं? अपने आप को मनुष्य कहते हो? कोई है मनुष्यता के गुण आप में थोड़े बहुत भी? कहाँ की तुलना कहाँ कर रहे हो? एक तरफ तो जवान थी, जिसका हमने लाइव ट्रैक किया था उसको पूरा, जिसको लेकर के फिल्म रिलीज़ होने से पहले से ही किस प्रकार से पूरा एक हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं पर सो कॉल्ड जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहीं पर यहाँ पर एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत से बाहर।
उसका तो कोई हमने देखा नहीं, तोड़ा नहीं तोड़ा वही जाने ओवरसीज़ के जो भी इनके कथित रूप से कलेक्शन अचानक से आते हैं। पर यहाँ पर तो वैक्सीन वॉर के तो असली लोग दिख रहे थे, फूट फूट कर रो रहे या भावुक हुए फिल्म की प्रशंसा करने वाले हज़ारों लोग हमें दिख रहे थे। जो स्क्रीनिंग हुई वैक्सीन वॉर की वो नहीं दिखा इस इकोसिस्टम को, पर हाँ इनकी जवान फिल्म को लेकर के बाहर कैसे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, लोग कैसे पागल हुए जा रहे हैं, और क्या क्या पूरा इकोसिस्टम लगकर, इनके पपेट क्रिटिक्स लग कर पोस्टर पर, टीज़र पर, ट्रेलर पर, एडवांस बुकिंग पर, हर दिन क्या भाई, दिन में 3-3 4-4 वीडियोस बना कर उसको प्रमोट कर रहे थे। सिस्टमेटिक वे में हुआ ना ये सब कुछ, बड़े बड़े मीडिया हाउस उनको साथ में लेकर के। और बाकी तो क्या क्या आरोप नहीं लगे इनकी, जो जर्मन यूट्यूबर के बॉट्स, पेड बॉट्स को लेकर के जो कैंपेनिंग करवाई गई, सब मैंने भी तो वो देखा। जो कुछ भी ये गाली गलौज, बलात्कार की धमकियाँ, डेथ थ्रेट्स वगैरह देने वाले जो अकाउंट्स थे, वो ज़्यादातर पिछले कुछ 1 महीने में क्रिएट हुए थे, कुछ 2 महीने में, 3 महीने में, और ज़्यादातर वो जर्मन यूट्यूबर को सब्सक्रिप्शन लिस्ट में वो दिख रहा था नाम। तो ये जो कुछ भी इनका हुआ, ये इस प्रकार से अपनी फिल्म को लेकर के ज़बरदस्ती का हवा बनाने का प्रयास मैंने कम से कम देखा। और वो सब करने के बाद भी हमने लाइव देखा था जवान का आकर के कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ही हमें देखने को मिल रहा था। वीकेंड पर शनिवार रविवार को कुछ बड़े बड़े शहरों में दिख रही थी बुकिंग। अब उसके पीछे भी टॉप ब्रांड्स ने कितनी बुकिंग की थी, कॉर्पोरेट बुकिंग कितनी थी, या जो कुछ भी आरोप भी लगते हैं इनके पैकेजेस वगैरह की बातें, सब कुछ हम देख रहे हैं। उसमें कितना रियल कलेक्शन है, कितना क्या है, वो तो पूरा देश अभी मजाक ही उड़ा रहा है, हम देख रहे हैं। पूरा देश अभी प्रश्न पूछ रहा है इनके मिस्टीरियस कलेक्शंस को लेकर के। वो तो पठान के समय से ही ये पूरी इंडस्ट्री एक लाफिंग स्टॉक बन करके रह गई है। पर चलिए, आपने जो कुछ करना था कर लिया। वो सच था, झूठ था, हर एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन है, जिसको जो सोचना है सोचे। आपको सोचना है कि भाई ये इंडस्ट्री बिल्कुल संत महात्माओं की तरह सच्ची है और इनके कलेक्शन 100% सच होते, तो बिल्कुल मानिए। आप बिल्कुल उनके चरण धोकर उनका उसका पानी पीजिए, जो कुछ आप उनकी पूजा करते रहिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर बता रहा हूँ। पर ये सब कुछ चलो आपने किया, पर एक छोटी सी फिल्म द वैक्सीन वॉर, उससे क्यों इतना डर? उसको क्यों दबाने का प्रयास, क्यों? वो फिल्म आपका क्या बिगाड़ लेती? एक ऐसी फिल्म द वैक्सीन वॉर जिसे कथित रूप से एंटरटेनमेंट कहा जाता है ना, ऐसा कोई भी पहलू इस फिल्म में नहीं है। इसमें कोई सॉन्ग्स नहीं है, कोई डांस नंबर, आइटम नंबर नहीं है, कोई सेक्स, न्यूडिटी, वल्गैरिटी होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, कोई डबल मीनिंग जोक्स नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। जिसे भी एक कथित रूप से मास मसाला एक्शन फिल्म या कहा जाता है, जिसके साथ में मास ऑडियंस जुड़ती है, ऐसा भी कुछ नहीं था। और ऊपर से इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर पर यह फिल्म आधारित है, जिसको लोग दोबारा याद तक नहीं करना चाहते, कोरोना महामारी के समय को। ऐसे समय पर फिल्म आधारित है, एक टेक्निकल फिल्म, बायोसाइंस पर आधारित। उसकी तुलना आप इससे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बुक माई शो खोल कर दिखाओ। अरे कुछ शर्म तो कर लो यार, किस हद तक गिरोगे? हाँ, कुछ मनुष्यता, मानवता बची है नहीं अपने अंदर? कहाँ की तुलना कहाँ कर रहे हो? और इस फिल्म को लेकर हमारे वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वे किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। उनकी त्याग, तपस्या, अचीवमेंट्स का जो सेलिब्रेशन इस फिल्म में है, उसको आप तंज कस रहे हैं, ऐसे सार्केस्टिक कमेंट कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। अरे भाई, मतलब ये तो मनुष्यता तो क्या भाई, ऐसा तो जानवर भी नहीं करते भाई। जानवर भी होता है ना, किसी घर का खाता है तो वहाँ के प्रति वो लॉयल रहता है, जिस घर का वो खाता है। पर हम जिस देश में रहते हैं, जिन वैज्ञानिकों के कारण हम वैक्सीन मिली, पूरे विश्व की सेवा जो भारत ने की, 101 देशों को 24 करोड़ डोसेस भारत ने पहुँचाए, उन सब बातों का जो सेलिब्रेशन फिल्म में हम देखते हैं, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो भाई मनुष्य क्या, जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता भाई। कोई क्या करे, कहाँ का क्या कमेंट कर रहे हैं। पर मेरे कहने का तात्पर्य कि ये इंडस्ट्री डरी क्यों है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। डर का सबसे मुख्य कारण यह है कि इस इंडस्ट्री को ये नहीं चाहिए कि इनके लॉबी से, इनके इकोसिस्टम से हटकर अलग कोई नया इकोसिस्टम खड़ा हो, उनकी फिल्में सफल हो, वो बॉक्स ऑफिस पर चले। ये वो नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो पूरा मल्टीप्लेक्स चेन हो या थिएटर बिजनेस हो, कितनी स्क्रीन्स किसे मिलनी चाहिए, ये जो इनका ये डोमिनेट करते हैं ना, पूरा कंट्रोल जो इन्होंने बना करके रखा है ना, इनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने जो मोनोपोली बना करके रखी है, वो इनके हाथ से टूटे नहीं। सामान्य लोग या जो इस इकोसिस्टम से अलग हटकर कोई हो, तो उसके हाथ में ये कंट्रोल ना, उनके हाथ में ताकत ना जाए, वो सशक्त ना हो, उनकी फिल्में सफल ना हो। ये इस कारण से इतना डर है। और इस कारण से एक छोटी फिल्म
जो इस इकोसिस्टम से अलग हटकर है, उसको ये सफल नहीं होने देना चाहते। ये चाहते कि सफलता चाहिए तो हमारे रास्ते से होकर के जाओ, यहाँ पर तुम अपना अलग रास्ता नहीं बना सकते। सफलता चाहिए तो भाई हमें पैसे खिलाओ, हमारे सामने पैसे रखो और फिर हम तुम्हारे लिए रास्ता बना करके देंगे। फिर हमारी चाटुकार जो पीआर टीम्स वगैरह है या जो भी इनका इकोसिस्टम है वो आपकी प्रशंसा गुणगान करने लग जाएगा। नहीं तो हम तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वीडियोस को एडिट कर करके तुम्हारे आत्मसम्मान को पैरों तले हम रौंद देंगे, निगेटिव कैंपेनिंग करवाएंगे। ये इस इकोसिस्टम की सच्चाई है। इसी कारण से मैं कहता हूँ दोस्तों, ये इकोसिस्टम तो बहुत वोकल है, वो तो बोलता रहता है, चीख चीख कर दूसरों को दबाने का, दूसरों का चरित्र हनन करने का वो प्रयास करता है। पर दुख की बात यह है कि जिनको हम मेजॉरिटी कहते हैं वो साइलेंट रहना पसंद करती है, वो बोलती नहीं है। मेजॉरिटी जब साइलेंट होती है ना, तभी दुर्जनों को ताकत मिलती है, सज्जनों की चुप्पी से। तो बोलिए, बोलना आवश्यक है, नहीं तो ये लोग तो दूसरे किसी को एग्जिस्ट ही नहीं करने देंगे। ये तो चाहते ही नहीं कि चर्चा हो, ये चाहते हैं कि ये डोमिनेट करे, ये जो कुछ भी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना चाहते हैं वो हो। तो इस कारण से बोलना आवश्यक है। बोलिए, आपकी वाणी में बहुत ताकत है, शक्ति है। ये चीख चीख कर दूसरों को दबा रहे हैं तो आपको भी बोलना होगा, सभ्य भाषा में बोलिए, चर्चा करिए, सबको बताइए, ये बातें सब तक पहुंचना आवश्यक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।